गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास में आ गए। ऋषभ इज प्रेजेंट, शिवम वर्मा इज प्रेजेंट, हनुमान यादव। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, आप अपना नोटबुक, पेन और बुक ये तीनों लेकर बैठें और मेरे साथ सॉल्व करें। प्रियांशु यादव इज प्रेजेंट। राजेश यादव। इस पर बच्चों के गार्जियन के नाम भी आते हैं, तो अपना नाम उस पर डाल दें ताकि हम पहचान लें। ओके, चलिए आते हैं एक्सरसाइज में। विशेष पासवान इज प्रेजेंट। तो शुरू करें आज का क्लास। आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तब, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर कंप्लीट कर बनाएंगे। इसके पहले 2 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, उसी एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइंड करिए कि रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज़ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लें कि रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फार्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें एक चीज़ लिखा गया था कि b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एग्जिस्ट करने के लिए इफ़ लिखेंगे, इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देन रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड कर लें। अगर देखते हैं कि 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आएगा तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं एग्जिस्ट करता है तो वहीं पर रुक जाना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है ax² प्लस bx होता है प्लस c। तो b का वैल्यू यहाँ पर है -7 और c का वैल्यू है +3। तो a b c तीनों का वैल्यू मालूम हो गया। अब इसमें रखिए, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू, b का वैल्यू है -7, इसका स्क्वायर कर दो, -4 a का वैल्यू 2 है, 2 डाल दो, और c का वैल्यू 3 है। इसको सोल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। ये 25 आया, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। सो रूट्स एग्जिस्ट।
अब एग्जिस्ट करता है। तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ सबसे पहले इस देखिए, ये जो टर्म है ये पूरा स्क्वायर नहीं है, केवल x का स्क्वायर है, 2 का नहीं है। तो इसको स्क्वायर में चेंज करने के लिए ये 2 को हटा देते हैं। 2 को हटाइए। 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख दो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब सभी में, पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2। सबको 2 से डिवाइड करना है और इक्वल टू इधर 0/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 7/2 इंटू एक्स और प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2, 0 आएगा। अब इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, b का वैल्यू कितना लेते थे, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7/2। कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ ले लिए तो ये वैल्यू पूरा आएगा b का। तो 7/4 आ गया b का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऐड कर दिए तो इतना माइनस कर लें ताकि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका वैल्यू चेंज ना हो। जितना ऐड किया उतना माइनस किया, बाकी पार्ट ये बचा हुआ है इसको लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ 3 टर्म है, 1 2 और यहाँ पर 3, ये तीनों मिल करके एक फार्मूला बन गया। कितना हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर, ये दोनों टर्म को राइट साइड ले जाते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3/2। अब इसे सोल्व कर लो। 7 7 जा 49 अपॉन 16 माइनस 3/2। इसे सोल्व करने पर कितना आएगा, 25/16। आप सोल्व कर लीजिए 25/16। तो दिस स्क्वायर बराबर 25/16। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड निकाल लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो 5/4 प्लस माइनस आया इसका वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू आ गया दिस। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, ये माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो इसके दो वैल्यू आएंगे, एक ऐड करने पर और दूसरा माइनस करने पर। तो पहले ऐड करो, 7/4 प्लस 5/4 एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू आएगा 7/4 माइनस 5/4, ये दो वैल्यू आएगा। ये इसको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12/4 और दूसरा आएगा 7 माइनस 5 2
बाई 4, तो ये काट दो, कैंसिल करो इसको, 4 3 जा 12, तो दो वैल्यू आ गया 3 एंड 1/2। दिस इज योर आंसर। ओके, तो 3.5, ये दो आंसर आ गया। तो इस तरह से फाइंड करते हैं रूट्स को, लेकिन इसके पहले आप पता कर लीजिए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे पता करते हैं? ऊपर आपने b² - 4ac का वैल्यू निकाल कर आपने लर्न कर लिया, सीख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, दीपक कनौजिया जुड़ गया है। ओके, मोनल इज प्रेजेंट, सिद्धार्थ राजपूत इज प्रेजेंट। कुल मिलाकर के अभी 8 व्यूअर्स मेरे सामने हैं। देखिए, इस चैनल पर लगभग 80 बच्चे हैं, लेकिन ये ताजुब की बात है केवल 8 व्यूअर्स मेरे सामने हैं। बाकी सब कहाँ है? क्या उसको क्लास नहीं चाहिए? अगर इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो मुश्किल होगा मेरे लिए क्लास लेना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए। आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आपको कम से कम क्लास में आना चाहिए। अरमान अहमद अब आ गया। ओके, अपना नाम ही लिखोगे, बेहतर होगा। ठीक है, अरमान अहमद क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, अपना नाम लिख दें ताकि आपको पहचान लें। दिस इज मोनल। ओके, का 2x² + x - 4 = 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले फाइंड कर लें कि रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले नोट कर लीजिए कि a का वैल्यू कितना है। a b c कैसे निकालते हैं? तो इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। ये आपके पास मेन इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, वो ये है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं a बराबर कितना लिखेंगे। x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a बराबर 2 होगा। x का कोफिशिएंट b होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 होगा, b = 1। और c का कांस्टेंट टर्म है, यहाँ c का वैल्यू है -4, तो c = -4। a b c तीनों मालूम हो गया, तो ये निकाल लो, b² - 4ac = b का वैल्यू 1 है, 1² -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -4 है। ठीक है, अब इसे 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8,
और 8 4 जा 32, ऐड कर देंगे 33 आया। तो दिस इज़ ग्रेटर दैन 0, दिस इज़ ग्रेटर दैन 0, तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। यस, अब एग्जिस्ट करेगा तो आप आ जाइए सॉल्यूशन में, सिमिलर मेथड से करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही किया जाएगा। तो यहाँ इसको फुल स्क्वायर बनाने के लिए 2 हटाना होगा, 2 हटाइए, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स 2 से डिवाइड कर दिया माइनस 4/2 इक्वल टू 0, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं फार्मूला में के फॉर्म में लाने के लिए प्लस लिखेंगे 2a और b के जगह पर कितना देंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ देंगे, हाफ ऑफ 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, ये दिस इज़ 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर देंगे, ये स्टेप आप भूलिए मत, यहाँ पर एक बार ऐड करना है, उतना ही एक बार माइनस करना है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर -2 लिख दीजिए इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ ये 3 टर्म मिल करके एक फार्मूला बन गया, लिख डालो, x प्लस है प्लस 2 और 1/4 का होल स्क्वायर। बाकी जो ये दोनों टर्म बचा है उसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ही राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इतना आ गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लें, प्लस 2 और आगे बढ़ लें, 16 1 प्लस 16 2 जा 32 और ये आ गया 33/16, ये आ गया दिस स्क्वायर बराबर 33/16। देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, तो इसका दिस स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो केवल इसका वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, x + 4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे 33/16 प्लस माइनस 33 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 16 है, तो 16 का आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 4 आ गया, ठीक है। अब देयरफॉर x इक्वल टू ये 1/4 है, इधर आ जाएगा तो -1/4 हो जाएगा और प्लस माइनस √33/4। अब इसके दो वैल्यू आएंगे, एक बार प्लस लिखेंगे, दूसरा बार माइनस लिखेंगे, तो यहाँ निकालिए, देखिए इसके दो वैल्यू, -1/4 प्लस √33/4, एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू होगा -1/4 और यहाँ माइनस वाला लेंगे, ये दो वैल्यू आ गए। अब दोनों को सोल्व कर लिख देते हैं, एलसीएम सेम है नीचे, तो सीधे ऊपर वाला नंबर आ जाएगा -1 प्लस √33/4, ठीक है। ये एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4
और -1 माइनस √33, ये दूसरा वैल्यू आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। म्यूट करो, म्यूट है। और नीचे करिए, इसको पढ़िए ध्यान से। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यही चारों क्वेश्चन को करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखिए इस मेथड से। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 फार्मूला मेथड से करता हूँ। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा और फार्मूला मेथड से भी आप सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोटबुक में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 0 फार्मूला मेथड है। फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला आपने पढ़ लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो ऑनलाइन क्लास में ले रहा था, लेकिन फार्मूला जब बताने लगा तो वो वीडियो में है, वीडियो आप देख लीजिए इसके पहले वाला वीडियो में। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले a b c तीनों का वैल्यू यहाँ पहले फाइंड कर लीजिए। a बराबर कितना है बताओ? x² का कोफिशिएंट a होता है 4 होगा। b का वैल्यू है x का कोफिशिएंट 4√3 और c का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 3। तो a b c है, सब का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल सा है। माइनस b का वैल्यू है 4√3 प्लस माइनस √b², तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a 4c3 अपॉन 2a 2 × 4। इसे थोड़ा और सोल्व करें। -4√3 प्लस माइनस √ इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और √3 गुना √3 3 आएगा, तो 16 × 3 48 माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया? 4 4 जा 16 16 × 3 √ कितना आएगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे -4√3 प्लस माइनस 0, ये तो 0 हो गया बाई 8। तो इसके दोनों रूट सिमिलर होंगे, ये आ गया। इसको कैंसिल करो,
-√3/2, ठीक है, -√3/2, दोनों वैल्यू -√3/2 आएगा, इक्वल रूट आएगा, ठीक है। इक्वल रूट कैसे होता है इसके बाद वाला क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कब इक्वल रूट्स होते हैं, कब 0 से बड़े होते हैं, कब 0 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो दिस इज़ सॉल्यूशन। तो फार्मूला का अप्लाई करके हम इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स निकालना है, यानी सॉल्यूशन निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ ये दिया हुआ है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 अगर हो, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। आप इसे कर सकते हैं, मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं इसमें से बहुत सारे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप करिए, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है बाय टेकिंग एलसीएम। यहाँ पर अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू x, मल्टीप्लाई कर दो और -1, ठीक है, इक्वल टू 3। आगे बढ़ लें इसी स्टेप में, x² - 1 इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू x, ठीक है। अब आ जाते हैं x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। 3x को लेफ़्ट साइड ले गया, -3x हो गया। अब जो ऊपर के जो प्रॉब्लम थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसके जैसा आ गया। अब इसे या आप कंप्लीटिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाइए या फार्मूला मेथड से बनाइए, आपके मर्जी पर है, इसमें कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है। तो आपको रूट्स फाइंड करना है, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए a बराबर 1 है, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -1 है। तीनों वैल्यू पहले निकाल लीजिए। अब फार्मूला लिखिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, सबका वैल्यू पुट कर दो। -b, तो माइनस यहाँ माइनस है और -b का वैल्यू -3 है, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, -3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस √-3 का होल स्क्वायर, b² है, -4a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू है -1 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1। अब इसे केवल कैलकुलेट करना है। आप इस क्वेश्चन में अब कुछ रह नहीं गया, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, और यहाँ पर देखिए माइनस है इंटू माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करके लिख लो, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 होगा, अपॉन 2
ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बाई 2। अब इसके दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ लिख डालो 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये प्लस लिखा। दूसरा वैल्यू आएगा माइनस वाला 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, दिस इज़ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सोल्व करके लाए, x का वैल्यू ये दोनों वैल्यू है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है थोड़ा दूसरे टाइप का, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और माइनस है 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। यहाँ पर दो टर्म है x प्लस 4 और x माइनस 7, तो x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है, क्योंकि -4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा नंबर। x का वैल्यू +7 नहीं हो सकता है, तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू -4 और 7, ये आपके क्वेश्चन में डाला हुआ है, इसका मीनिंग ये है। अब सिंपल सा प्रॉब्लम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम। अलजेब्रिक टर्म्स का एलसीएम अगर कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम हो जाएगा। एक लाइन खींचेंगे और ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। अब x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 बचेगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x माइनस 7 आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4। क्योंकि शुरू में माइनस है तो इसको अंडर ब्रैकेट रखेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब इक्वल टू राइट साइड है 11 बाई 30। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, जिसको हटाते हैं x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 बाई, इस नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, इक्वल टू 11 बाई 30। अब यहाँ प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, जो बच गया लिखिए, यहाँ ऊपर हो गया -7 और -4 -11 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर 4x माइनस 7x कितना आ जाएगा -3x और -28 इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 दोनों साइड है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में -1 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दिस इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 30 टू -1 तो -30।
अब -30 को लेफ़्ट साइड ले जाओ, इसे अब कैलकुलेट करना है। -28 + 30 = 0। इसी के आगे अगला स्टेप लिख देते हैं, x² - 3x और 30 - 28 कितना आ जाएगा, += 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे आपको सोल्व करना है किसी भी मेथड से, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फार्मूला मेथड से। तो इसे आप खुद सोल्व करें और फाइंड करें आंसर। आंसर होगा कितना, आंसर आप देख लीजिए 1 2 आएगा। ठीक है, इसे करिए। अब आ जाते हैं शिवम वर्मा। दीपक कनौजिया। एक और ज्वाइन किया है अभी। दीपक कनौजिया पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, मैं उसे करने जा रही इंग्लिश का। ठीक है, ये ध्यान देना, दोनों के मार्क्स का जोड़ है 30। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा पाए और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाए, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता है, 210। तो ये दिस इज़ अ स्टेटमेंट, यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले लाइए। तो सबसे पहले किसी एक का मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं, या तो मैथ का मार्क्स मान लो या इंग्लिश का। ओके, मैं मैथ का मार्क्स x मान लेता हूँ। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मैथमेटिक्स का मार्क्स को मैं x मानता हूँ। लेट मार्क्स ऑफ मैथ = x। अब ये दोनों का जोड़ है 30, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश 30 - x, जितना मैथ में आया उसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया इंग्लिश का मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स लिखिए। नाउ मार्क्स इन मैथ कितना बढ़ जाता है, 2 मार्क्स मोर होता है, 2 मार्क्स अधिक होते हैं। तो पहले था x, अब हो गया x + 2। समझ में आ गया ना, पहले x था, अब ये आ गया x + 2। ठीक है, और मार्क्स 3 मार्क्स लेस हो जाता है इंग्लिश में, तो मार्क्स इंग्लिश का कितना आ जाएगा, मार्क्स इन इंग्लिश पहले कितना था, 30 - x, इसमें 3 मार्क्स कम हो जाएगा, तो माइनस कर दो। 30 - x - 3, 30 - 3 27 - x, दिस इज़ मार्क्स इन इंग्लिश। अब ये दोनों नए मार्क्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट है 210। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, x + 2 ×
27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब इसे केवल मल्टीप्लाई करना है और एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, थोड़ा एक स्टेप मैं बढ़ रहा हूँ। x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 इंटू 27 कितना आ जाएगा 54 और माइनस आ जाएगा 2x इक्वल टू 210। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x माइनस कर देंगे, कितना आएगा 25x और प्लस 54 इक्वल टू 210। इसे मैं केवल इक्वेशन के फॉर्म में लाकर छोड़ दूंगा। ये तीनों टर्म को आप ले जाइए राइट साइड, क्योंकि ये माइनस है, मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, तो इसे ही दूसरे साइड ले चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 25x माइनस में आ जाएगा और 54 हो जाएगा माइनस में, और ऑलरेडी 210 उधर था, 210 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इसे माइनस कर लो तो 210 माइनस 54 कितना आ जाएगा 210 माइनस 54 आ जाएगा 156। ठीक है, इतना आ गया, तो इक्वल टू 0। अब दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास दो मेथड है, किसी भी मेथड से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डू योर सेल्फ। तो दीपक कनौजिया पूछा था, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मोनल पूछ रही है 4 भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे करना है। ठीक है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 years एगो, 3 साल पहले, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, इज 1/3। तो सबसे पहले रहमान का प्रेजेंट एज मान लो। एज वाला क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप एज मानते हैं तो प्रेजेंट एज को मानिए, उसके बाद पहले और बाद का एज फाइंड करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रहमान का परसेंटेज मान लो, लेट रहमान्स परसेंटेज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, रहमान का परसेंटेज आपने मान लिया x ईयर, तो कहता है 3 years एगो, तो 3 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा। देयरफॉर 3 years एगो रहमान्स एज कितना हो जाएगा, रहमान्स एज इक्वल टू x माइनस 3 ईयर्स। फिर कहता है 5 years नाउ, यानी 5 years बाद, तो 5 years आफ्टर
रहमान्स एज इक्वल टू एक्स में 5 को ऐड कर दो, सिंपल सा है। तो ये दिस इज़ 5 ईयर्स बाद का एज है और ये 3 साल पहले का एज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए क्या कहता है क्वेश्चन में कि उसके रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, तो उल्टा कर दो 1/x - 3, ये उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लिखो 1/x + 5 इक्वल टू 1/3, ये दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पीछे किए हैं, आप मिलाइए, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मिलाइए, उसके जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा आप इस क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। आप इसे सोल्व करिए, ये आपके लिए है। ओके, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ओके, थैंक्स। उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने साथियों के बीच में, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और अच्छा वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मैं क्लास लूँगा सेम टाइम। नहीं, कल संडे है, सॉरी कल संडे है, ठीक है। कल मंडे को नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे सेम टाइम।